गीले हुए वाले उतना ही बनाना जो जो खाना होगा। बोलो मतलब मेरे प्यारे मित्रों, वेलकम टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है अहोई अष्टमी। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का मैं व्रत करती हूँ। तो आप सभी महिलाओं को, जिनके पास बच्चे हैं उनको भी, और जिनके पास बच्चे नहीं हैं जल्दी से उनकी गोदहरी भरी हो, यही कामना मैं अपनी अहोई माता से करती हूँ। तो करवा चौथ के 4 दिन बाद यानी अष्टमी को जो है अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। मैं पिछले 14 सालों से इस व्रत को कर रही हूँ, जब से मैंने अपने बेटे को, मतलब जब से मेरे पास बेटा आया है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस साल से ही मैं ये व्रत कर रही हूँ। तो आज 14 साल का मेरा बेटा हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। तो इस व्रत में सबसे पहले ये देखिए, ये अहोई माता जी हैं। आपको मैं सबसे पहले इस व्रत के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, थोड़ा विधान। तो ये मैंने रेड कलर का एक कुर्ता सा पहन लिया है, पूरे चूड़ियाँ वूड़ियाँ पूरे श्रृंगार के साथ इस व्रत को करते हैं। और ये सबसे पहले खूबसूरत सा जो मेरे पास रीडा है, दुपट्टा है, इसके बारे में आपको बता देती हूँ। अगर आप हरियाणा या फिर दिल्ली के हैं तो आपको इसके बारे में पता है, इसे पीलिया कहते हैं। जब हरियाणा में बेटियों के जो है बच्चे होते हैं, मतलब जब बेटा पैदा होता है तो मायके वाले जो है पीलिया लेकर आते हैं। उसे छुचक भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं। काफी अच्छा सा फंक्शन होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरी शादी दिल्ली में हुई है, तो मैं रिचुअल्स, जो रीति रिवाज होते हैं, मैं वहीं के फॉलो करती हूँ। बेशक यहाँ करती हूँ, लेकिन वहाँ के कल्चर को फॉलो करके उन रीति रिवाजों को पूरा निभा लेती हूँ। तो ये मुझे मेरे पिताजी ने मेरे बेटे के होने पर, जो कुआं पूजन हमारे यहाँ होता है, उस वक्त कर दिया है। इसे पीलिया कहते हैं, ये मायके की तरफ से आता है। तो इस पीलिया को मैं हमेशा ही, जब भी मेरा अहोई अष्टमी का व्रत होता है, उसी वक्त धारण करती हूँ। आज मैंने इसको निकाला है। वैसे इसको करवा चौथ में भी आप एज अ दुपट्टा, एज अ चुन्नी या फिर एज अ घूंघट रीडा भी ओढ़ सकते हैं। तो आज मैंने इसे निकाला है। तो सबसे पहले इसके बारे में बता देती हूँ। और आज अहोई अष्टमी का व्रत है, तो इसमें श्याऊ माता जी को पूजा जाता है, उनको दूध भात खिलाया जाता है, उनसे अर्चना प्रार्थना की जाती है। और ये व्रत जो है निराहार रह के, जैसे आप सभी को पता है, निराहार रहा जाता है बिना कुछ खाए और पिए। लेकिन मैंने नहाने से पहले एक बार चाय पी ली थी, और पानी जल तो आप पी सकते हैं। कथा कहने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, श्याऊ माता जी को भोग लगाने के बाद, उन्हें पूजा पाठ करने के बाद जो है आप आराम से चाय वाय पी सकते हैं। और एक वक्त का ही आपको खाना खाना है, चाहे आप डिनर में करें, चाहे फिर आप शाम के समय करें। और ये देखिए, ये एक करवा है। इस करवे को जल से भरा जाता है। और ये जो दूसरे वाला लोटा है, इसको भी मैंने जल से भरा है। इस वाले करवे की मैं पूजा करूंगी, और इस वाले जो जल को है, इससे मैं तारे को देख कर जो है जल चढ़ा के तारे की पूजा करूंगी। जैसे करवा चौथ में चांद की पूजा की जाती है, वैसे अहोई अष्टमी में जो है जो पहला तारा निकलेगा उसी को पूज कर जो है व्रत खोला जाता है। और उस पे अपने बेटे के हाथ से ही मैं जलपान ग्रहण करके जो अपने व्रत को खोलूंगी। इस व्रत के बारे में आपको बता देती हूँ। ये व्रत जो है बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो सभी महिलाएं जिनके पास जो बच्चों के लिए आज व्रत कर रही हैं, उन सभी को बहुत बहुत मुबारक अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ। तो जिनके पास बच्चे हैं उनकी लंबी उम्र की मैं कामना करूंगी श्याऊ माता के आगे। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके लिए मैं जल्दी से जल्दी माता से प्रार्थना करूंगी, जल्द से जल्द उनकी गोद हरी भरी हो। तो इसमें एक खास चीज होती है, वो मैं आपसे सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये श्याऊ माता की जो माला है, ये मैंने उस वक्त बनाई थी जब मेरा बेटा 2 या 3 महीने का था, जो मेरा पहला अहोई अष्टमी का व्रत है किया था मैंने। तो आप ये देख सकते हैं, ये चांदी की बनी है। और यहाँ पे देखिए श्याऊ माता जी भी इसमें बनी है। तो ये माता की हमें पूजा करनी होती है। तो इस माला का इसमें विशेष
माना गया है। ये माला मैंने उस वक्त बना दी थी जब पहले साल में मैंने ये व्रत किया था। अपने बच्चे को अपनी सासू माँ के पास छोड़ के मैं मार्केट गई थी ये खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो ये आप मन के देख रहे हैं ये थोड़े अलग अलग हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस माला में हर साल जब भी आपका व्रत होता है आप 2-2 मन के लगा के इस माला को पूरी करें। जब पूजा होती है तो हम इसको शाव माता के गले में डाल देंगे, और जब पूजा संपन्न होती है तो इस माला को मुझे खुद अपने गले में थोड़ी देर के लिए पहनना होता है। वैसे तो कहते हैं कि इसको दिवाली तक पहनना होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हमें इधर उधर भी जाना होता है। जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, टीचिंग करती हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं इसको शाव माता के गले में ही थोड़ी अपने गले से उतार के शाव माता के गले में ही, अहोई माता के गले में ही पहना के रख देती हूँ। और हर साल मैं इसमें 2-2 मन के लगा देती हूँ। तो कभी कभी एक साल में 2 भी लगाती हूँ, कभी 4 भी लगाती हूँ। तो इस साल भी मैंने, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं इस बार भी चांदी के जो है 2 मन के लेकर आई हूँ। और इसमें ये देखिए ये 4 मेरे पास मन के हैं, 4 मन के लेकर आ गई हूँ मैं। ये चांदी के हैं और ये भी चांदी का बना है। काफ़ी सुंदर माला ये बन के तैयार होगी। तो ये जितना भी जो कुछ भी है, हो सकता है आप कुछ अलग तरीके से करती हों, लेकिन ये माला आपके पास होगी अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, ठीक है। तो ये जितना भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि माला है चांदी, ये सब मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया है। जैसा ही उन्होंने मुझे बताया है, जिस तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया है कि इस व्रत को करना है, मैं उसी तरीके से फॉलो करती आ रही हूँ और आगे भी वैसे ही करती जाऊंगी। अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए, उसके खुशहाल जीवन के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके बेटर फ्यूचर के लिए। तो आप सभी भी इस व्रत को जरूर कर सकती हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो कभी किसी साल मैंने इसमें 2 मन के डाले हैं, किसी साल मैंने इसमें 4 मन के डाले हैं, और बीच में 1-2 साल जो कोविड का टाइम था उस वक्त स्किप भी हो गए थे कि कोविड के टाइम हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो सबसे पहले मैं इस माला को तैयार कर लूंगी, उसके बाद मैं पूजा करूंगी, फिर कथा कहूंगी। और भोग में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए दूध और भात, इसमें जो है दूध और भात खिलाया जाता है अहोई माता को। अहोई माता को दूध और भात बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने चावल बनाए हैं और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के, दूध डालकर ये थोड़ी सी खीर बनाई है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, और माता जी के लिए थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान भी रखा है। तो एक और बात मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ कि आपके पास 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, जितने भी आपके पास बच्चे होंगे, बेटियां हैं या बेटे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बेटे के लिए करें, इस व्रत को बेटियों के लिए भी कर सकते हैं। तो जितने आपके पास बच्चे होते हैं उतने ही आपको ये जो करवे हैं भरने होते हैं जल से। तो मेरे पास 1 बेटा है, मैंने 1 ही करवा भरा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये माला बना देते हैं। ये जो चांदी के मैं मन के लेकर आई हूँ वो मैंने दोनों तरफ 2-2 लगा दिए हैं। कहते हैं कि इस माला को आप जितना लंबा बना सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। और जब आपके बेटे या बेटी की, वैसे तो ये बेटे के लिए व्रत मोस्टली रखा जाता है, तो जब आपका बेटे की शादी होगी ना तो बारात के समय ये माला को जो है अपने बेटी के गले में पहनाना होता है। ऐसा मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया है। तो मेरी भी कोशिश है कि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी ये माला हो और उतनी ही लंबी मेरे बेटे की उम्र हो। तो चलिए ये माला को अब सबसे पहले मैं अहोई माता जी के गले में पहना देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले कर देते हैं पूजा पाठ, उसके बाद मैं कथा कहूँगी और उसके बाद अपने बेटे की पूजा करूँगी और उसके बाद मेरा व्रत संपूर्ण होता है। और शाम के समय जब तारा निकलेगा तब मैं ये वाला जल जो है, इसको तारे को जल अर्पित करके पूजा पाठ अपना व्रत जो है खोलूँगी। और उसके बाद जो ये वाला जो करवा है इसको मैं एज इट इज़ रखूँगी। जिस दिन दिवाली होगी या दिवाली से 1-2 दिन पहले पूरे घर में इसका छिड़काव करना होता है, और बाकी का जो पानी बचता है उसको अपने, जब मैं नहाऊंगी उस स्नान करने वाले जो मेरी जो जल रहेगा उसके अंदर डाल के, क्योंकि ये जो इस जल को पवित्र माना जाता है और इसमें हमारी अहोई माता जी का संपूर्ण आशीर्वाद हमें मिला होता है। तो चलिए करते हैं पूजा पाठ स्टार्ट।
साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने खदान तो कथा भी मैंने कह दी है और आरती भी मैंने कर दी है। कथा इसकी थोड़ी सी लंबी है तो वीडियो लंबी हो जाती है। मैं छोटी सी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि एक औरत होती है, वो अपने घर में दीपावली की साफ सफाई के लिए मिट्टी को खोदने के लिए जाती है खदान में। यानी जैसे पुराने जमाने में मिट्टी की लिपाई किए गए मकान होते थे, तो वो मिट्टी निकालने के लिए जाती है खदान में। तो गलती से उसकी कुदाली से किसी सेई का बच्चा मर जाता है, मतलब एक जीव होता है, उसका बच्चे को चोट लग जाती है, वो मर जाता है। तो उसके 7 बच्चे होते थे, तो उसको पाप लग जाता है किसी बच्चे के मरने का। तो उसके एक एक करके एक साल में 7 के 7 बच्चे मर जाते हैं। तो बहुत विलाप करती है, फिर अपने अड़ोस पड़ोस में सभी को बताती है कि मेरे साथ ये सब हुआ है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। तो उसके बाद सभी लोग उससे कहते हैं कि तो अहोई माता को, जैसे करवा चौथ के 4 दिन बाद जो अष्टमी होती है, तो अष्टमी अहोई अष्टमी को तभी से जो है मनाया जाता है इस व्रत को। तो उस औरत को सभी महिलाएं कहती हैं कि तो अहोई अष्टमी का व्रत किया कर। तब से जो है इसका विधान है अहोई माता को पूजने का। और उसके बाद फिर से उसके वापस से बच्चे पैदा हुए और उसको वापस से 7 के 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए जानबूझकर कभी भी किसी बच्चे को चोट ना पहुंचाएं, किसी के साथ भी गलत ना करें। मेरा व्रत तो संपूर्ण हो गया। मेरे प्यारे से बेटे ने मुझे जल भी पिला दिया है। जब पहला तारा निकलेगा तब मैं जल देकर पूजा करूंगी। एक बार जल दूंगी तारे को, तब मेरा व्रत संपूर्ण होगा। उसके बाद ही मैं खाना वाना खाऊंगी। तो आज का व्रत, आज की वीडियो बस इतनी ही। भगवान आप सभी की गोद हरी भरी करे और जिनके पास बच्चे हैं उनके बच्चों की लंबी उम्र हो, अच्छे से उनका ब्राइट फ्यूचर हो, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चले और अच्छा स्वास्थ्य रहे। मैं इसी कामना के साथ आज की वीडियो का एंड कर देती हूँ। और अहोई माता ने मुझे बहुत ही प्यारा बच्चा दिया है, मेरी सारी बात मानता है, कभी कभी थोड़ा सा बदतमीजी भी करता है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय अहोई माता, बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।